आज मैं पब्लिक में इस पेन को ट्रेड करके पैसे बनाने वाला हूँ और वीडियो के एंड तक देखते हैं कितने पैसे बन सकते हैं। पर कैसे? सो हियर इज एन आइडिया। आज है संडे और संडे के दिन मुझे सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी एक मॉल में। तो आज के लिए मैंने टारगेट किया मेरे शहर का सबसे बड़ा मॉल इनोर में, और सिर्फ एक पेन से पैसे बनाने के लिए मैंने अप्रोच किया करीबन 200 से 300 लोगों को। सो हियर वी बिगेन। चलो गाइस चलते हैं, इस पेन को ट्रेड करता हूँ आज मैं, देखते हैं कितना बना सकते हैं। इस पेन की मार्केट में कीमत है 10 रुपया, और मैं ये पेन जितना ज्यादा रुपए में बेचूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है। तो मैंने इस पेन को बेचना मॉल की पार्किंग से चालू कर दिया। हेलो भैया, आप ये पेन खरीद सकते हो? नहीं, 50 रुपए में आप खरीद सकते हो भैया? 50 रुपए में ये पेन क्यों? 50 की यही नहीं है, पेन ही नहीं है 50 की। 50 की नहीं है। अरे यार चल, और किसी को ढूंढते हैं। मैं जा रहा हूँ मॉल के अंदर, क्योंकि मॉल के अंदर बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, तो शायद कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। मॉल के एंट्रेंस से ही हमको रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया। पता नहीं अब अंदर जाके क्या क्या होगा, तो चलो चलते हैं अंदर। भाई मैं मॉल के बीच में आ चुका हूँ, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, पूछते हैं कि कौन कौन खरीद सकता है। इधर आओ, अंदर चल, थोड़ा अंदर चलते हैं। भाई मॉल में इतने सारे लोगों को देख के मेरा पब्लिक फियर तो पीक पे पहुंच चुका है। पर कोई ना, चैलेंज लिया तो पूरा भी करेंगे। सबसे पहले एक अमीर आदमी को पकड़ने का है। हाँ, किसको पकड़े? हो रहा, वो दिख रहा है मेरे को। हेलो भैया, एक्सक्यूज मी। भाई इन्होंने तो देखते ही ना बोल दिया। फिर मुझे दिखे एक अंकल, तो मैंने उनको पूछा, हेलो अंकल, क्या आप मेरे से ये 50 में पेन खरीद सकते हो? नहीं यार, रिजेक्ट। मैंने अभी तक 3-4 लोगों को पूछा और सबने मेरे को ना ही बोला। फिर मैं थोड़ा सा और मॉल के अंदर चला गया। किसको कपड़े नहीं पकड़े, बता। इधर वो अंकल देख रहे। अंकल, हेलो अंकल, क्या आप मेरे से ये पेन 50 में खरीद सकते हो? आपके कुछ काम आएगा। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का रिप्लाई नहीं देते ये लोग तो यार। भाई मैंने सोचा नहीं था कि एक पेन बेचना इतना हार्ड होगा। कहीं पे कोई सीधा ना बोल दे रहा है तो कहीं पे कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है। फिर मैंने बनाई एक स्ट्रेटेजी। मेरे पास एक स्ट्रेटेजी आई है कि मैं लड़का और लड़के वाले ग्रुप में जाऊंगा और शायद लौंडे इंप्रेस करने के चक्कर में पेन खरीद। फिर अपनी स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं आ गया इस मॉल के टॉप फ्लोर पे, क्योंकि इस मॉल के टॉप फ्लोर पे है फूड कोर्ट, तो मुझे सबसे ज्यादा ग्रुप इधर ही मिलेंगे। ये पेन आप कितने में खरीद सकते हो? कौन सा पेन है? ये है 4 इंच के, इसमें ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक, वाइट नहीं, रेड। लिखते चलो किसी और को पूछते हैं। हेलो भैया, ये आप पेन कितने में खरीद सकते हो? नहीं खरीद। रिजेक्शन पे रिजेक्शन लेके मैं तो हिम्मत ही हार चुका था, और ऐसा लग रहा था कि आज तो ये पेन नहीं बिक रहा। पर इतने में हमें मिला ये भाई, जिसने स्टार्टिंग में तो ना बोल दिया था, पर थोड़ा बहुत कन्विंस करने के बाद फाइनली उसने ले लिया। और यहाँ पे बनते हैं आज के दिन के सबसे पहले 20 रुपए। अपने फर्स्ट 20 रुपए आ चुके हैं, और इन 20 रुपए का मैंने मिस्टर DIY में जाके लड़कियों के लिए ये इयररिंग सेट खरीद लिया, और अब मुझे इसको बेचना है 100 रुपए में। और इसमें स्ट्रेटेजी थी कि कपल को पकड़ना है, क्योंकि लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए 100 रुपीज में ये बाय कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो चलो चलते हैं। 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन। हेलो, क्या आप हमसे 100 रुपीज में बाय करोगे? ओनली 100 रुपीज बाय कर सकते हो। और ये चौथा रिजेक्शन। फिर इसके बाद फाइनली मुझे मिला एक कपल, जिसने इसको 100 रुपीज में बाय करने के लिए हाँ बोल दिया। वो बात अलग है कि मुझे इनको थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ा कि आप इनको लेके दोगे तो अच्छा लगेगा वगैरह। और यहाँ पे बनते अपने फर्स्ट 100 रुपीज प्रॉफिट, इनको अब कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पैसा बनाने के लिए। तो मैं वापस आ गया मिस्टर DIY में, जहाँ से मैंने 60 रुपीज का ये चैन सेट और 20 रुपीज का इयरिंग सेट खरीद लिया, और 20 रुपीज सेव करके रख दिए, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि ये दोनों बिकेंगे। और अब मेरा इयरिंग सेट का प्राइस था 100 रुपीज और चैन सेट का प्राइस था 150 रुपीज। जहाँ सबसे पहले मैंने इनको अप्रोच किया और बोला मेरे पास पहले से ही पड़ा है। अब आप सोच रहे हो कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइक फेल था इस टाइम पे। फिर मैंने इन दोनों लड़कियों को पूछा और इन्होंने इयरिंग सेट के लिए हाँ बोल दिया। मैं तो शॉक ही हो गया था भाई, इतना जल्दी कैसे बिक गया ये। लगता है लोगों को इयरिंग सेट ज्यादा पसंद। और यहाँ पे बनते अपने सेकंड 100 रुपीज प्रॉफिट। और अब मेरे पास बचा था सिर्फ एक चैन सेट, जिसको मुझे एटलीस्ट 100 से 150 रुपीज के बीच में बेचना था। तो फिर से मैंने चालू कर दिया लोगों से इंटरेक्शन, जहाँ फिर से 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन। फिर मुझे एक पूरा ग्रुप चिल करते हुए दिखा, तो मैं वहाँ पे चला गया। और गैस व्हाट, उन्होंने भी ना बोल दिया। फिर मुझे पूरा एक गर्ल्स ग्रुप दिखा। मैंने तो सोच लिया था कि इनमें से कोई ना कोई तो एक तो खरीद ही लेगा, पर किसी ने नहीं लिया यार। और इसके बाद जो वो तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी हुआ। मैं अप्रोच करते करते पहुंच गया मिस्टर DIY के स्टोर ओनर के पास। बोलते हैं मेरा ही माल मेरे को ही चिपका रहा है, वो भी ज्यादा प्राइस। मैंने बोला भैया क्या करूँ, वीडियो शूट करूँ, आपको लेना है तो बताओ 150 में। बोलते नहीं, मेरा वो 5 लाख का माल पड़ा है, वो निकलवा दे भाई। मैंने बोला भैया सॉरी, वो वीडियो का पार्ट नहीं है। फिर मैं अप्रोच करते करते पहुंच गया कपल के पास, जिन्होंने फाइनली ये चैन सेट 100 रुपीज में बाय करने के लिए हाँ बोला। फाइनली गाइस, एक और पेमेंट। इसी पेमेंट के साथ हमारा अभी तक का प्रॉफिट होता है पूरा 220 रुपीज। अभी तक हम लोग इस मॉल में घूम के एक पेन से सिर्फ 210 में प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि और कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। तो उन 220 रुपए मैंने सिर्फ 60 रुपए इन्वेस्ट किए और वापस 3 इयरिंग सेट ले आया। हम लोग ने वापस से 3 सेट खरीद लिए और इसको वापस सेट करेंगे। मेरे को तो पैसा बनाने का निंजा टेक्निक मिल चुका है। लेट्स गो। हेलो, क्या आप हमसे 100 रुपीज बाय कर रहे हो? ना बोल दिया।
हेलो हेलो गाइस, क्या आप हमसे 100 रुपीज में बाय करोगे ये? हाँ बोल दिया वापिस। अब फूड कोर्ट पे इयरिंग्स ज्यादा बिक नहीं रही थी क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सबको अप्रोच कर लिया था। तो अब मैं आ जाता हूँ इसके एक फ्लोर नीचे। हेलो, क्या आप हमसे 100 रुपीज में बाय करोगे ये? 3 सेट है, कोई भी एक। ओ भाई बहुत ज्यादा ना, इतने ना सुनने की आदत नहीं है मेरे को। भाई सही में यार, अब तो कोई ले ही नहीं रहा था। फिर मैं आ जाता हूँ वापस फूड कोर्ट में क्योंकि मेरे इस धंधे का इसको मुझे वहीं दिख रहा था। भाई बेच के तो रहूंगा इसको, बिना बेचे तो नहीं जाने वाला। इसको बेचूंगा, कहीं ना कहीं तो बेचूंगा, 100% बेचूंगा। और अब फिर से मैंने लोगों से पूछना चालू कर दिया। हेलो, क्या आप हमसे 100 रुपीज में बाय करोगे? ओनली 100 रुपीज। 100 रुपीज में बाय करोगे? ओनली 100 रुपीज। बहुत सही है, चलो यार। हेलो भैया, क्या आप हमसे 100 रुपीज में बाय करेंगे? नहीं, पक्का नहीं। और फिर फाइनली मुझे मिले ये भैया क्यों नहीं? जिन्होंने वीडियो में तो आने से मना कर दिया लेकिन 100 रुपीज में ही खरीद लिया। तो यहाँ से एक और 100 रुपीज प्रॉफिट में ऐड हो गए। फिर मैं वापस मिस्टर DIY गया और 20 रुपीज का एक सेट खरीद के ले आया। तो अपने पास अब 3 इयरिंग सेट और पेंडिंग पड़े। और अब मैंने सीधा नाइजीरियन पीपल को टारगेट किया। Hi, would you like to buy this only 100 rupees? Bro, please buy. Like, no? Okay, no problem. जिन्होंने स्टार्टिंग में तो ना बोल दिया लेकिन वापस मेरे को बुला के ऑफ कैमरा खरीद लिया। तो अब एक और 100 रुपीज प्रॉफिट में यहाँ से ऐड हो गए। अब सिर्फ बचे थे हमारे पास ये 2 पीस जिसको कैसे ना कैसे करके निकालना ही था। तो क्या आप हमसे 100 रुपीज में ये बाय करेंगे? इनके लिए बहुत सही है भाई, ले लो। बहुत मस्त है। नहीं? हेलो ब्रो, क्या आप हमसे 100 रुपीज में ये बाय करेंगे? ओनली 100 रुपीज इनके लिए। भाई बहुत सही है, ले लो यार। रुको, हमारे पास एक और पीस है। वेट, ये वाला। विच वन यू लाइक? एक ले लो यार, हमारे से भी आज। नो? और अब ये 2 सेट मेरे पे कर्ज बन गए थे क्योंकि अब ये इयरिंग सेट बिकना इस मॉल में बंद हो गए थे। हमने इस मॉल में पूरे 450 रुपए कमा लिए। अब कहीं और जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पे बेच सकते कि नहीं, पर बेचेंगे, बहुत सारा पैसा बनाएंगे आज। Let's go। फिर हम आ गए दूसरे मॉल पर। यहाँ पर भी सेम हाल। भाई हम लोग आए थे मॉल में, लेकिन हमको यहाँ पे कुछ ज्यादा भीड़ नहीं दिखी, लोग ही नहीं है यहाँ पे, तो हम किसको सेल करें? अब हम कहीं और प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं एक्चुअली में। लेट्स गो। फिर हम आ गए यहाँ पे ही पास में बने बड़े से गार्डन में और यही मेरी आज की फाइनल उम्मीद थी, यहाँ पर तो बिक ही जाएंगे। और फिर 2-4 लोगों से लगातार रिजेक्ट होने के बाद फाइनली मुझे मिले ये भैया जिन्होंने दोनों सेट एक साथ ही खरीद लिए। भाई आज हमने सिर्फ एक पेन की मदद से हमने पूरे टोटल 620 रुपए कमाए। अब इन 620 रुपए का क्या करना है वो हम देखते हैं। भाई बहुत मेहनत लगी आज, बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। और अब उन 620 रुपए के हमने वड़ा पाव खरीदे और नीडी पीपल में बांट दिए और ये करके तो भाई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस पे बनाऊं। टिल देन बाय।